आमिर इलियास राना साहब, इससे पहले शामी साहब को बचाऊंगा रिस्पॉन्ड कर, लेकिन आमिर साहब आप पहले। सर आप किस तरह देख रहे हैं आज की भुट्टो साहब की रेफरेंस को, और आप किसके साथ हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ है कि ये पंडोरा बॉक्स खोलना ही नहीं चाहिए, जैसे मंसूर साहब सवाल उठा रहे थे, या इसे खोलना चाहिए, फिर ये कहाँ तक जाना चाहिए? देखें, जिंदा तारीख की सूरत में आपके साथ शामी साहब बैठे हुए हैं जी, और मुर्दा तारीख, गुजरी हुई तारीख को सुप्रीम कोर्ट देख रही है। अभी जिस तरह फरमा रहे हैं साबिक एडवोकेट जनरल साहब, ये अगर साथ इसका हवाला दे देते, जब वो कह रहे हैं ना कि 2/3 अक्सरियत के बाद आइन में तब्दीली नहीं की जा सकती, तो 63A को आज की सुप्रीम कोर्ट के जजों ने रीराइट किया और सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है उसने एक आइनी शिक को ही ज़ीरो कर दिया। जैसे इरशाद हसन खान का वो कह रहे थे ना कि वो तो आए थे बहाल कराने ज़फ़र अली शाह असम्बली, और भिजवा दी उनको साथ के, जनाब 3 साल भी आपके पास है और आइन के साथ जो मर्जी कर लें, तरमीम कर सकते और उन्होंने हैं। किया। आपके वो ममदू हैं, आप उनके ममदू हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इशू ये है कि इस मामले को ठीक होना चाहिए, क्योंकि हमें जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाया गया उसमें तो भुट्टो कातिल था, उसमें तो भुट्टो ने मुल्क तोड़ दिया था, लेकिन हकायक तो मेरे और आपके सामने है ना कि किसने कैसे किया। तो हमने तो कहीं पे भी अपने इस जुर्म के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा कि नस्ल को बताया भी क्या जाए, झूठ पढ़ाया जाए, नहीं पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए। मैं अब्बास अतर मरहूम साहब के साथ मिला भी सही, जिनकी वो सुर्खी थी इधर तुम उधर हम, और सारा वो भुट्टो साहब के ऊपर जो मलबा गिरा उसका मतलब उसमें तमाम फौजी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटरों के काम को ज़ीरो कर दिया गया कि चूँकि उसके ऊपर गिराना था और सबको बचाना था। जैसे आज भी हो रहा है कि आज भी सहूलतकारी उन सब के लिए है कि जब हम गिनते हैं बेंचेस के साथ, तो उसमें हम उन लोगों के नाम भी नहीं लेते कि जिन्होंने ये सहूलतकारी करके ये बेंच बनवाया जो पनामा वाला था। क्या ये वो ज़िंदा हकीकत नहीं है? वो सुप्रीम कोर्ट जिसका अहमद अवैस साहब कह रहे हैं ये वही नहीं है 40 साल 50 साल पुरानी वाली, जो आज भी मौजूद है कि केस पनामा का था, नवाज शरीफ का नाम नहीं था, उसमें से अकामा निकाला और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज मॉनिटरिंग करते रहे, जो आज भी नंबर 3 पोजीशन पे मौजूद हैं। उनका बयान मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आना चाहिए कि हुजूर आपने नैब को तो नहीं करने दी इन्वेस्टिगेशन, लेकिन जो JIT ने की थी, जिसको आज बताया गया कि ये सारी फोटो स्टेट पे मौजूद थी। सॉरी कामरान साहब, मैं आपके सवाल से ना आज के साथ मुंसलिक कर रहा हूँ। जी जी, करें ताकि लोगों को एक प्रोस्पेक्ट मिले। बिल्कुल ठीक है, कि अगर उनको हम गलत कह रहे हैं कि वो गलतियां थी और सुप्रीम कोर्ट ठीक करने जा रही है, तो ये सारी तारीख को ठीक इकट्ठा होना चाहिए। जैसे उन्होंने कल केस ले लिया ना नोटिस लेके कि जी ये जो 5 साल की न्यायालय है कि मुल्क दुश्मन जमात डिक्लेयर कर दें, तब भी उनके लोगों पे 5 साल की न्यायालय है, कत्ल कर दें तो न्यायालय 5 साल की है, लेकिन चूंकि आइन में सजा नहीं है और हमारा दिल कर रहा है सजा देने को, और उसमें 5 साल की बजाय पूरी ज़िंदगी के लिए आपने नायल कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ठीक कर रही है, सब चीज़ों को ठीक करें। गलत और सही हर ज़माने में हुआ है। मेरे ख्याल में काजी फायज़ साहब के पास जो टाइम बचा है, अब 1 साल से भी कम है, मेरा ख्याल है कि बहुत टाइम है, उसमें आम आदमी के केसेस के भी बेंचेस हों, छुट्टियां बंद कर दें। बिल्कुल प्रेशर होता है। आज उन्होंने ख़त जारी किया है, थोड़ी देर पहले जो एजाजुल हसन साहब ने ख़त लिखा, उन्होंने कहा कि जनाब हम 6 दिन काम करते हैं, आप 4.5 दिन काम करते हैं। ये काजी आपको पता होगा, आसिफ सईद खोसा साहब एक बड़े मारूफ चीफ जस्टिस रहे और इस बेंच के भी वो फिलोसफर थे। वो कहते थे जब नंबर 2 चीफ जस्टिस के बाद थे तो कहते थे 7-8 केस से ज़्यादा ना लगाएं, वो फाइलें उठा के फेंक देते थे। जब चीफ जस्टिस बने तो कहने लगे 4-5 बेंच केसेस बस सिर्फ मेरे साथ फाइलें लगाएं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिनको हम कहते हैं ये इतना बड़ा ओहदा है कि सारे पैसे निछावर। आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये सिर्फ भुट्टो साहब की तारीख 24 घंटे रीराइट नहीं करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट को, बल्कि ये नवाज शरीफ से वाली भी तारीख रीराइट हो रही है, बल्कि